हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए जल्दी से आ जाएंगे, फटाफट से आ जाइए भाई, जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। हाउ आर यू? क्या हाल चाल है जी? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सभी लोगों का स्वागत है भाई। कल मैंने आप लोगों को फिर से दोस्तों क्वेश्चंस दिए थे कुछ, तो आप लोगों ने किए या नहीं किए? जल्दी से सबसे पहले तो ये बता दीजिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो 5 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे आप लोगों ने किए? चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है भाई रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वर्ड एनालॉजी। ठीक है, लगभग 80,000 पोस्ट एक नई क्रिएट होने वाली है रेलवे के अंदर, जिसकी जानकारी दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज से लगभग 2.5 महीने पहले ही मुझे थी, पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ऑथेंटिक कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं आई थी। रेलवे की तरफ से आ गई तो अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि फाइनली दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत सारी नई पोस्ट ऐड होने वाली हैं और लगभग ग्रुप डी की भी बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। एनटीपीसी की जो वैकेंसी डिक्लेयर हुई हैं 11,500, उससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, करेक्ट है। जब तक एग्ज़ाम होगा ना CBT 1 CBT 2, तब तक आप देख लेना ये इस वैकेंसी के जो नंबर्स हैं वो भी आपको बढ़े हुए ही देखने को मिलेंगे। करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिसका फर्स्ट डे है बहुत अच्छी बात है, जिसका फर्स्ट डे नहीं है और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, समझ में सभी को आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए। सॉरी, पार्ट 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे वर्ड एनालॉजी और कुछ क्वेश्चंस करने से पहले वही मोटिवेशनल कोट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा जिंदगी में। करेक्ट है, हताश जिंदगी में कभी नहीं होना है। बुरे दिन अगर हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, हर अंधेरे के बाद सूरज का आना यानी रोशनी का आना, सवेरे का होना निश्चित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। DKFM देखिएगा इधर, DKFM और यहाँ दे रखा है FIHK। जल्दी से मुझे आंसर बता दो दोस्तों फटाफट से, फिर क्योंकि हम नए वाले पैटर्न्स की तरफ चलेंगे आज। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यार ये +2 हो रहे हैं, यहाँ -2 दिख रहा है, फिर यहाँ देखें तो +2 है, यहाँ देखें तो -2 है। करेक्ट है। ऐसे ही BLGP करेक्ट, यहाँ देखेंगे तो +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2। सही है। +2 करेंगे तो दोस्तों D बनेगा, -2 करेंगे तो इस जगह पर J बनने वाला है। देन +2 करेंगे तो I बनेगा और -2 करेंगे तो N बनेगा। तो DJIN क्या आंसर बनेगा? DJIN इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, LNPQ, यहाँ दे रखा है ACEF। नेक्स्ट TVXY। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, लीजिए देखिए क्या बनेगा भैया। बनाओ, जल्दी से बनाएंगे। आखिर यहाँ पर क्या लॉजिक आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर आप डायरेक्टली गैप ना निकाल पाएँ तो नंबरिंग आपको आती है, ये 12 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 17 पे आता है। EJOT वाले कंसेप्ट को मैंने अल्फ़ाबेट के अंदर बहुत अच्छे से बताया है आपको कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये 1 पे है, ये 3 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि सभी के अंदर दोस्तों -11 वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है।
यहाँ पर भी अगर आप -11 वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यानी 20 में से 11 जाएगा तो 9, और 9 पे आता है दोस्तों आई। 22 में से 11 जाएगा तो 11, 11 पे आएगा के। 24 में से 11 चला जाएगा दोस्तों, आप लोग देखें, ठीक है, तो ये बनेगा 13, 13 पे आता है एम। 25 में से 11 जाएगा तो बनेगा 14, सही है, करेक्ट है, और 14 पे आता है एन। तो आंसर बनेगा आई के एम एन। क्या बनेगा? आई के एम एन इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या बना? आई के एम एन। लीजिए अगला देखिए क्या बना। सी डी ए एफ, और इसका कोड हमें दे रखा है एक्स डब्ल्यू जेड यू। नेक्स्ट है डी ई एफ सी। चलिए फटाफट से बताइए, क्या ऐसा नहीं दिख रहा कि एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं? आगे से लेफ्ट से चलते हैं अल्फ़ाबेट में तो ए पहले आता है, जेड पीछे से पहले नंबर पे आता है। फादर अंकल या फ्यूचर या कॉरेक्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा खांसी की बिकने वाली दवाई CX। या यूँ भी चेक कर सकते हैं कि इस लेटर का जो नंबर है और इस लेटर का जो नंबर है, उन दोनों का अगर सम करके देखें तो कितना बन रहा है? 27। यहाँ पर देखें ये 6 और ये 21, इसका सम करके देखेंगे तो ये भी कितना बन रहा है? 27। ये 1, ये 26, सम करके देखेंगे तो 27। ये 4, ये 23, सम करके देखेंगे तो ये भी बनेगा 27। ठीक है, 27, 27, 27, 27। लीजिए ये 4 पे आता है, 4 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? 23 जोड़ना पड़ेगा, 23 पे आता है डब्लू। ये 5, 5 में क्या जोड़ेंगे भाई साहब 27 हो जाए? 5 में आपको 22 जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 27, 27 यानी कि वी। ये 6, 6 में क्या जोड़ें कि भाई साहब 27 हो जाए? बताइए 6 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? 6 में आपको 21 जोड़ना पड़ेगा और 21 पे आता है यू। और ऐसे ही सी का अपोजिट एक्स, कॉरेक्स याद कर सकते हैं आप, 24 और ये 3, 27। करेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा? डब्ल्यू वी यू एक्स, डब्ल्यू वी यू एक्स, ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए भाई साहब, LAMP, ये है PALM। ठीक, देखिएगा इधर LAMP और ये है PALM। ठीक, करेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये P, ये A, ये M, ये L। ठीक, इसी प्रकार से मेल के लिए कैलकुलेट करें, MALE मेल। तो आप लोग देख सकते हैं ये E, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर A, इस जगह पर आप देख सकते हैं M, और इस जगह पर है L। तो EAML ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कैनोपी, CANOPY, कैनोपी। ये दे रखा है BCK SKE। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, WAR DROB, वार्डरोब। वार्डरोब का आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ -1 दिख रहा है, यहाँ +1 है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि -3 है, यहाँ दिख रहा है कि +4 है, सॉरी यहाँ +2 आएगा। ठीक है, यहाँ -1 +2 -3 +4, अगला वाला क्लियरली दिख रहा है -5, और नेक्स्ट है +6। तो आप लोग देख सकते हैं -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8। ठीक है, तो 23 में से 1 जाएगा तो 22 पे आएगा V, A के बाद BC, R -C 15 पे O, और ये बनेगा G। 18 में से 5 जाएगा, हैं 18 में से 5 जाएगा तो 13, उस पे आएगा M। फिर 15 में 6 जोड़ेंगे 21 पे आएगा U। नेक्स्ट इसको देख सकते हैं आप, ये अपना 28 बन रहा है एक तरीके से,
सॉरी ये यूँ कह सकते हैं कि भैया बी जो होता है 26 के बाद 2 लेटर है ना, तो आप जब -7 करेंगे एक तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि 21 बनेगा, यानी कि यू फिर से। और नेक्स्ट 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 पे आएगा एम। तो ऐसा कोई है ऑप्शन में? VCOG, VCOG तो कहीं नहीं है भाई साहब, गड़बड़ करिए ना हमने। एच आएगा इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ क्या आने वाला है? एच आने वाला है भाई साहब, इस जगह क्या आएगा? एच। तो VCOH MW, VCOH MW M, ये आंसर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब ये तो थे अपने 5 वो प्रश्न जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। और अब दोस्तों यहां से आप लोग देख लीजिए कि वर्ड एनालॉजी जो होता है ना, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो सकते हैं? वो किसी देश की राजधानी हो सकती है, उनमें आपको रिलेशन निकालने को बोल सकता है, या फिर दोस्तों वो किसी देश की करेंसी से संबंधित प्रश्न हो सकता है, किसी स्टेट के भाषा से संबंधित, स्टेट की जो विशेष भाषा है उससे संबंधित हो सकता है। यानी कि हमें कैपिटल्स वो स्टेट की भी दे सकता है अपने भारत देश की, या फिर वो वर्ल्ड की जो देश हैं उनके स्टेट्स, उनके जो अपने पास कैपिटल्स हैं यानी कि जो राजधानियाँ हैं वो भी हमें दे सकता है, लैंग्वेजेस हमें दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपके पास और क्या क्या आ सकता है, आपको एक स्टेट दे देगा और उस स्टेट का, जैसे यहाँ पे आपको बोलेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए उसने दे दिया गुजरात और यहाँ पे दे दिया उसने गिर। अब आप सभी को पता है गुजरात के अंदर गिर अभ्यारण्य है, ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य है गिर के नाम से। तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग स्टेट के, और वेस्ट बंगाल का आपसे पूछ लेगा या फिर झारखंड का आपसे पूछ लेगा, किसी भी स्टेट का आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि साइंटिफिक नेम दे दे, और साइंटिफिक ये जैसे डॉक्टर, और यहाँ पर दे दे स्टेटोस्कोप, कि स्टेटोस्कोप कौन यूज़ करता है? डॉक्टर यूज़ करता है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे सकता है कि भाई साहब यहाँ फार्मर दे देगा और इस जगह पे आपसे पूछेगा हल, हल कौन यूज़ करता है? फार्मर यूज़ करता है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आए, ठीक है, उन्हीं में हम लोग रिलेशन आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब कुछ भी आ सकता है इसके अंदर हिंदी से संबंधित चीज़ें भी आ सकती हैं, आपकी रीजनिंग के जो हैं क्वेश्चंस, जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अभी आपने पढ़े वो भी आपने किए। इसके अलावा दोस्तों जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी आ सकता है। अब आपको हर तरीके की अगर नॉलेज है तो ही आप इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सी गणित है। चलिए कुछ क्वेश्चंस से अंदाज़ा लगाते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आपके ज्ञान को परखते हैं कि आप में कितनी नॉलेज है। जैसे कि इन 2 के अंदर रिलेशन निकालना है। सिस्मोलॉजी के अंदर हम भूकंप के अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन को पढ़ते हैं, सही है ना सी। भूकंप से संबंधित जो जानकारी मिलती है हमको, वो भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी के अंदर मिलती है। साथ ही साथ आप ये भी याद कर सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक यंत्र यूज़ करते हैं जिसको अपन सिस्मोग्राफी कहते हैं या सिस्मोग्राफ कहते हैं, करेक्ट है। तो चलिए ये बता दीजिए लॉजिक कैसे पढ़, आपने लॉजिक क्या लगाया, बस मुझे इतना बता दो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया, इन 2 शब्दों के बीच में क्या संबंध बन रहा है। भूकंप के बारे में या भूकंप का जो अध्ययन होता है, ठीक है, वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो भूकंप विज्ञान के तहत किया जाता है। तो किसका अध्ययन किस में होता है ये आपको बताने। पौधे से संबंधित अध्ययन क्या एटोमोलॉजी कहलाता है, प्लांट से रिलेटेड? जी नहीं। क्या बर्ड्स से रिलेटेड अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है? पक्षी से संबंधित विज्ञान पक्षी विज्ञान, जी बिल्कुल सही है। कवक से संबंधित विज्ञान जो होगा, क्या वो कवक नहीं, कवक से यहाँ पे शैवाल का विज्ञान दे रखा है, जबकि बिल्कुल रॉन्ग है। आगे आप लोग देख सकते हैं नसों से संबंधित नेफ्रोलॉजी में होता है, जी नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, भूकंप के बारे में जो अध्ययन मिलता है वो भूकंप विज्ञान कहलाता है। पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन की शाखा होती है उसको अपन ऑर्थेनोलॉजी कहते हैं। सही है नहीं, करेक्ट है क्या सभी लोगों का सही है? सभी लोग मुझे एक बार थम्स अप करके अगर बता दें कि यस सर बिल्कुल सही है तो मज़ा आ जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिक कहाँ मिलता है आपको,
या कहाँ काम करता है, उसके काम करने का प्लेस है ना गैरेज। मैकेनिक के काम करने का जो स्थान है वो गैरेज है। अब हमने राइट से लेफ्ट की तरफ लॉजिक लगाया, मैकेनिक को पकड़ा, मैकेनिक काम करता है गैरेज में, तो क्या फैक्ट्री काम करती है लेबर में? जी नहीं। क्या डॉक्टर काम करता है अस्पताल में? जी हाँ। क्या टीचर काम करता है मंदिर में? जी नहीं। क्या स्कूल टीचर में काम करता है? जी नहीं। देखिए टीचर स्कूल में काम करता है, ये तो लेफ्ट टू राइट हुआ ना, हमने तो राइट टू लेफ्ट लॉजिक लगाया, तो यहाँ भी तो फिर राइट टू लेफ्ट ही लॉजिक लगाएंगे। मैकेनिक गैरेज में काम करता है, तो टीचर टेम्पल में? जी नहीं, टीचर स्कूल होना चाहिए था। अगर इसको सही करना था तो टीचर स्कूल होना चाहिए था, पर ये यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसका आंसर बनेगा डॉक्टर हॉस्पिटल, कि डॉक्टर हॉस्पिटल में कार्य करता है। आगे, कुत्ते के काटने से आप सभी लोग जानते हैं रेबीज रोग होता है, ठीक है। ये जो बीमारी होती है रेबीज, वो आप सभी को पता है कुत्ते के काटने से, चूहे के काटने से होती है, ठीक है। तो हमें बताइए भैया किसके काटने से क्या होता है? इबोला एक वायरस है, ये आप सभी लोगों को पता है, और बहुत फेमस वायरस है भाई साहब। बहुत लोगों की मौत हुई थी अभी कुछ दिन, मतलब कुछ समय पहले ही, बहुत ही चर्चा में था ये तो। चमगादड़, याद करिए, चमगादड़। इबोला वायरस किस में पाया गया था सबसे पहले? चमगादड़ में, सही है भाई। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, तो चमगादड़ से, या यूँ कह सकते हैं कुत्ते के फैलने से रेबीज रोग होता है। तो चमगादड़ से क्या फैला था भाई साहब? इबोला वायरस फैला। मछली थोड़ी फैल जाएगी, मछली से इबोला वायरस थोड़ी होगा, मच्छर से भी नहीं होगा, बिल्ली से भी नहीं होगा, किससे है? चमगादड़ से संबंधित। सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है, तो उसी प्रकार सुनील छेत्री का संबंध किससे? बड़ा ही फेमस नाम है ये तो यार, बड़ा ही फेमस नाम है, और आप सभी को पता होना चाहिए इन व्यक्ति के बारे में, ठीक है। हमारे भारतीय फुटबॉल स्टार, फुटबॉल से संबंधित हैं सुनील छेत्री। चलिए नेक्स्ट, मुगल इतिहास। इतिहास में हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ ये कह सकते हैं हम भाई, इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? मुगलों के बारे में। यूँ भी कह सकते हैं कि मुगल्स के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो रिवर्स नदियों के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? भूगोल में मिलेगी ना, ज्योग्राफी का पार्ट है। नदी, नाले, पठार, पर्वत, है सही है कि नहीं? करेक्ट है। वो कहाँ पर मिलेगी इसकी जानकारी? ज्योग्राफी में। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। पेट्रोल, या यूँ कह सकते हैं कार्य करता है एज अ ईंधन के रूप में कार को चलाने के लिए। यूँ कह सकते हैं कि कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो आंखें चलेंगी क्या? प्रकाश चलेगा क्या? बाल्टी चलेगा क्या? पेन चलेगा। पेन को चलाने के लिए स्याही की आवश्यकता होगी। यहीं से दिमाग लगा लो। मैं कह रहा हूँ आप एक चीज़ पकड़ लो बस, कि कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है, तो आंखों को चलाने के लिए ग्लासेस की आवश्यकता है क्या? लाइट को चलाने के लिए बल्ब की आवश्यकता है क्या? है जी नहीं। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि लाइट बल्ब, लाइट जलाने के लिए बल्ब की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है। पेट्रोल ये जरूर क्लियर है कि कार में एज ए ईंधन के रूप में है, जब हम डालने वाली वस्तु है ना ये। आप लाइट को बल्ब में थोड़ी डालोगे या बल्ब लाइट में थोड़ी डालोगे, पर हाँ कार में आप पेट्रोल डालोगे तो कार चलेगी। तो भैया स्याही आप पेन में डालोगे तो पेन चलेगा, यूं भी लगा सकते हैं लॉजिक। पेट्रोल को हम कार में डालेंगे तो कार चलेगी, बल्ब को लाइट में डालेंगे ग्लास आई, वाटर बकेट जी नहीं, ये बनेगा आंसर स्याही पेन। चलिए अगला देखिए, जूलोजिस्ट। जूलॉजिस्ट बताइए, जूलॉजिस्ट पशुओं का जो ज्ञाता है, सही है नहीं है, या उनके बारे में जो ज्ञान रखता है वो क्या कहलाता है? जूलॉजिस्ट कहलाता है। एनिमल्स, पशुओं के बारे में जिसको जानकारी है वो जूलॉजिस्ट कहलाता है। तो इसी प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री बोला गया है। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री वो क्या करता है? क्या मनुष्यों का अध्ययन करेगा?
क्या पक्षियों का करेगा, क्या पृथ्वी का करेगा, कि वातावरण का करेगा? एटमॉस्फेयर। भैया एटमॉस्फेयर जो वातावरण के बारे में जानकारी रखता है वो क्या कहलाता है? मेट्रियोलॉजिस्ट। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे दोस्तों। द्वीप, सागर, मृत भूमि। चलिए ये वाला प्रश्न अब आप करके बताएंगे और वो बिल्कुल सही होना चाहिए। समुद्र के अंदर सागर और द्वीप में क्या रिलेशन होता है? जो द्वीप को चारों तरफ से पानी से घेर देता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सागर ही तो होता है, सागर या महासागर। सही है नहीं है? या यूं कह सकते हैं कि सागर के बीच में कहीं पर हमें द्वीप मिलते हैं। तो मृत भूमि हमें कहाँ पर मिलती है? डेड लैंड हमें कहाँ पर मिलेगा भाई साहब? क्या हवा में मिलेगा, क्या पर्वत पे मिलेगा, क्या पेड़ों के बीच में मिलेगा, कि रेगिस्तान में मिलेगा? थोड़ी अक्कल लगाइए। डेजर्ट, रेगिस्तान की बात हो गई, मृत भूमि की बात हो गई। आइसलैंड कहाँ पर मिलता है? सागर के बीच में मिलता है कहीं पर। ठीक है, तो डेड लैंड कहाँ मिलेगा भाई साहब? रेगिस्तान में ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? चलिए, वैज्ञानिक और प्रयोगशाला। देखिए ये वाले प्रश्न जो है ना काफ़ी सारे दोस्तों जो है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, आपने देखे होंगे। और मैंने बार बार जब मैंने यूपी पुलिस वाले जो एग्ज़ाम हो रहा था उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे बच्चों को बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ें ऐसी लिखी भी होंगी। ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे रेशो बनाकर, प्रपोर्शन बनाकर लिखा हुआ होगा चीज़। जी नहीं, कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा भी लिखा होगा। साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू लेबोरेटरी इन द सेम वे एज टीचर इज रिलेटेड टू। वैज्ञानिक प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करता है तो शिक्षक कहाँ पे पढ़ाता है? शिक्षक कहाँ पे पढ़ाता है? स्कूल, एक जगह की बात हुई ना यहाँ पर। शिक्षक के कार्य करने का जो स्थान है वो क्या है? स्कूल है। तो ऐसे वैज्ञानिक के कार्य करने की जो जगह है वो क्या है? प्रयोगशाला। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। क्या सभी लोगों का सही है? फटाफट से एक बार थम्स अप कर दें। तो जरूरी नहीं है, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन A रेशो B, C रेशो D में मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। लैंग्वेज भी आपको दे सकता है, उसी प्रकार से आपको सोचना है। अब यहाँ पर एक सेट दे रखा है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब इस पूरे सेट से संबंधित आपको एक ऐसा सेट ढूंढना है जो इसके साथ मैच कर जाए। यानी कि आप सिंपल सा यूं समझ लो कि ये प्रश्न इस प्रकार से है, ये समानुपात का साइन है, क्वेश्चन मार्क, फिर ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क। आज तक आप लोग एनालॉजी के जब क्वेश्चंस करते थे तो आपको लगता था कि हमेशा ये जो दिए ना, ये जो रेशो बना के है ना, प्रपोर्शन बना के, यानी अनुपात समानुपात बना के ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके का भी हो सकता है कि रिलेटेड ये इससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन एनालॉजी में एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के अलग तरीके हो सकते हैं कि पूरा न लिखकर वो ऐसे भी दे सकता है कि भैया ये एक सेट है। पढ़िए, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑफ द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज डेट शेयर्ड बाय द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। 3 वर्ड हमें दे रखे हैं, इनमें आपस में जो संबंध है वैसा ही संबंध आपको ऑप्शंस के अंदर ढूंढना है कि किसमें हो सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, शेर और तेंदुआ, केट और लोयन, ये किससे रिलेटेड हैं? केट और लोयन भाई साहब ये किससे रिलेटेड है? आंखें खोल के देखिए आप, ये केट ग्रुप में है कि नहीं है? कि बिल्ली, हाँ बताइए आप, केट फैमिली से बिलोंग कर। लोयन जो है वो भी केट फैमिली से बिलोंग करता है। जो जेगुआर है, तेंदुआ है, उसको भी हम क्या बोलते हैं कि ये केट फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो पहले आगे तो लिखा हुआ है केट, क्या लिखा हुआ है भाई साहब? केट लिखा हुआ है। इस केट फैमिली से बिलोंग करता है लोयन एंड जेगुआर, करेक्ट। हमें इतना सा बता दीजिए, चिंपांजी क्या बंदर है? गोरिल्ला बंदर है क्या? बंदर प्रजाति से, मंकी फैमिली से बिलोंग करते हैं चिंपांजी एंड गोरिल्ला। रेप्टाइल, स्नेक तो रेप्टाइल है। टोड, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे सर ये टोड क्या है? तो बिल्कुल भाई, टोड क्या है ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। अभी देखिए आप, लीजिए, आइए मैदान में,
हैंड टू हैंड, ताकि तभी तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना चीज़ें याद कैसे रहेंगी भाई साहब। भाई ऑप्शंस में आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, उसको हम हैंड टू हैंड आपके सामने दिखाएंगे। TOAD, टॉड, ठीक, ये लीजिए ताकि आपको याद रहे। क्या ये टॉड है, क्या ये जो है, क्या ये रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है, क्या एम्फीबियन कहलाता है, याद रखिएगा। मेंढक जो है ये पानी में भी जा सकता है, सही है नहीं है, और भाई साहब आप सभी को पता है कि ये ज़मीन पर भी रह सकता है। साथ ही साथ ये रेंग कर थोड़ी चलता है कि जो रेंगने वाले जिनके शरीर का आगे का भाग, ठीक है, वो किसके टच होता है, ज़मीन के टच होता है, वो रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं, वो सरीसृप में आते हैं। जैसे मगरमच्छ, जैसे कछुआ, ठीक है, सांप, ये भाई साहब आपके क्या है, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप कैटेगरी से हैं। लेकिन भाई साहब ये टोड तो ऊपर, इसका जो शरीर का आगे का भाग देखिए ऊंचा उठा हुआ है, ये तो उचकता है, कूदता है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए देखिएगा इधर। तो ये तो नहीं है, टोड तो नहीं है, तो आपको इतना पता लग गया कि ये जो टोड है ना, ये तो सरीसृप कैटेगरी से नहीं है। हाँ, सांप जरूर है। शार्क, डॉल्फिन, चमगादड़, ये भी रॉन्ग हो गया। शार्क एक मछली है, डॉल्फिन ये भी एक मछली है, लेकिन चमगादड़ मछली वाली कैटेगरी में थोड़ी ना आएगा, वो तो मैमल कैटेगरी में आता है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं। एथलीट, खेल, एथलीट, जेवलिन जो है, जेवलिन खेल जो है वो एथलीट में आता है। और एथलीट तो अपने आप में एक स्पोर्ट है, तो आपको दिमाग में ऐसा हो सकता है कि खेल, एथलीट, खेल तो एक गेम का नेम हो सकता है ना भैया। खेल, खेल के अंतर्गत, ठीक है, भाला फेंकना, जेवलिन करना, ये एक स्पोर्ट्स है। पर एथलीट, एथलीट ये क्या है भाई साहब, ये तो कैटेगरी अलग हो गई ना। जैसे मैं कैरम खेलता हूँ, मैं चेस खेलता हूँ, ठीक है, मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ, करेक्ट है, लेकिन मैं एथलीट करता हूँ, नहीं बैठा ना। ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको कि चीज़ें हाँ रिलेटेड नहीं है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हमें यहाँ पर जो कैटेगरी दे रखी है वो किससे संबंधित है। चलो मान भी लेते हैं कि जेवलिन स्पोर्ट्स है, एथलीट भी स्पोर्ट्स है, पर हमारे पास क्या कैटेगरी दी है आप तो ये देख लो ना। वैसे भी आप कहाँ दिक्कत आ रही है, हमें तो जानवरों की कैटेगरी दे रखी है। इन जानवरों की कैटेगरी में हमें क्लियरली दे रखा है कि केट फैमिली, केट फैमिली अर्थात सीधी सी बात है, बिल्ली के जो परिवार से संबंधित है वो कौन है, लोयन है। लोयन कैट फैमिली में बिलोंग करता है। जैगुआर, ठीक है, जैगुआर भी कैट फैमिली में, तेंदुआ भी कैट फैमिली में बिलोंग करता है। इसी प्रकार से भाई साहब चिंपैंजी, चिंपांजी, सही है नहीं है, और गोरिल्ला दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मंकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, मंकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सही है नहीं है। तो आंसर कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। दीवार, ईंट, कपड़े। जिस प्रकार दीवार और ईंट में रिलेशन है, वही आपको कपड़ों के लिए आगे आइडेंटिफाई करना है। अरे भैया ईंटों से मिलकर दीवार बनेगी, सीधी सी बात है। आखिर दीवार किससे मिलकर बनेगी, आप मुझे एक बात बताओ, हैं? दीवार आखिर किससे मिलकर बनेगी, ब्रिक। ईंटों से मिलकर क्या बनेगी, दीवार बनेगी। तो किससे मिलके क्या बनेगा, किससे मिलके क्या बनेगा ये बताओ। ईंट से मिलकर, किससे मिलकर, ईंट से मिलकर वॉल बनेगी, यानी कि दीवार बनेगी। तो आप मुझे बताइए क्लॉथ, जो कपड़े हैं वो किससे मिलकर बनेंगे, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। ये एक यूनिट हो गई, ईंटों की यूनिट मिलकर वॉल बनाती है, सही है नहीं है। स्कर्ट, मील, डिज़ाइन, अरे भाई साहब यार्न, यार्न मिलकर, रेशे मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, रुआ बनाएंगे, और उसी से मिलकर क्या बनेंगे, कपड़े बनेंगे, सीधी सी बात। चलिए नेक्स्ट। गरुड़, शुतुरमुर्ग और कीवी, इनमें आपस में दोस्तों आपको एक बात बताना है, इनमें समानता है, गरुड़ में, शुतुरमुर्ग में और कीवी में। देखिए ईगल बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन आता कौन सी कैटेगरी में, बर्ड कैटेगरी में, है ना। आप सभी को पता है कि ये बर्ड, पक्षी कैटेगरी में आते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है, और उड़ सकते हैं,
वो पक्षी कहलाते हैं, सीधी सी बात है, जिनके पास पंख होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बर्ड कैटेगरी में है। कौन कौन सा? ईगल यानी कि गरुड़, नेक्स्ट ऑस्ट्रिच, ये ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं पाता पर भागता बहुत तेज है, पंख इसके पास भी होते हैं, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। कीवी, कीवी कीवी किस में आता है? कीवी भी किस में आता है? बर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे बताइए कौन इस कैटेगरी से संबंधित है? क्या यूनिकॉर्न है? जी नहीं। क्या चमगादड़ है? जी नहीं। चमगादड़ याद रखिएगा बर्ड नहीं है, चमगादड़ पक्षी नहीं है, ये मैमल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पहली बात तो चमगादड़ अंडे देता ही नहीं है, चमगादड़ डायरेक्ट बच्चे देता है, और जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, पहली बात तो वो पक्षी की कैटेगरी में आते ही नहीं। पक्षी की कैटेगरी में वही आते हैं जो कौन देते हैं? पहली बात तो अंडे देते हो, अंडे देते हो और जिनके पास क्या हो? पंख हो। पहली बात तो चमगादड़ के पास ना तो अंडे देने की ताकत है, दूसरा ना ही उसके पंख होते हैं, उसके हाथ होते हैं। वो हाथों का शेप भले से पंखों की तरह होता है और वो उड़ता नहीं है, जंप मारता है। उसके जंप मारने की जो स्पीड होती है ना, उससे हमें ऐसा लगता है कि भैया चमगादड़ उड़ रहा है, पर ऐसा होता नहीं। नेक्स्ट है गोरैया। जी हाँ, गोरैया एक पक्षी है, शार्क नहीं। तो इससे, इस समूह से कौन बिलोंग किया? गरुड़, शतुरमुर्ग, कीवी, गोरैया। ठीक है, ये बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, बनाइए दोस्तों। सही है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। जी, फूड शेफ। शेफ का काम क्या है? खाना बनाना। ठीक है, बावर्ची। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है? बावर्ची का काम क्या है भैया? खाना बनाना। यानी शेफ का काम क्या है? फूड बनाना। तो बताइए किसका काम क्या है? अब देखिए राइट से लेफ्ट, यहाँ पर व्यक्ति एक विशेष की बात हो रही है, यहाँ पे उसके कार्य की बात हो रही है कि ये व्यक्ति ये कार्य करता है। शेफ खाना बनाता है, तो होना चाहिए था पेंटर पेंटिंग करता है, पर उल्टा दे रखा है, पेंटिंग पेंटर दे रखा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत दिमाग लगाएगा एग्जामिनर। यहाँ पे हमें व्यक्ति विशेष की बात हो रही है ना, शेफ एक व्यक्ति है, ये खाना बनाता है, तो यहाँ होना चाहिए था पेंटर, पेंटर पेंटिंग करता है, ऐसे चलना है। डॉक्टर हॉस्पिटल करता है क्या है? खेत, यहाँ होना चाहिए था फार्मर, फार्मर फील्ड में काम करता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, फील्ड फार्मर, ये रॉन्ग। आगे, प्रोड्यूसर फिल्म, निर्माता फिल्म बनाता है। प्रोड्यूसर क्या बनाता है भाई साहब? फिल्म बनाता है। भाई ऑब्वियस ही बात है। बावर्ची खाना, शेफ फूड बनाता है? जी नहीं, मतलब ये दे रखा है हमें, तो होना चाहिए था पेंटर पेंटिंग करता है। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, हॉस्पिटल थोड़ी करता है। फील्ड फार्मर, जी नहीं, फार्मर फील्ड होना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है कि प्रोड्यूसर क्या करता है भाई साहब? निर्माता फिल्म बनाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, ये रिपीट हुआ है काफ़ी बार, एग्जाम के अंदर भी आया है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान से देखना। कैमल, हौदा, हौद, ऊंट और हौद, तो हॉर्स क्या? बनाइए, देखता हूं आप में से कितना क्या सोच पाता है, कितना सोच पाता है। ध्यान से देखिए। बनाइए, नहीं पता ना बहुत सारे लोग। देखिएगा, ऊंट का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इस प्रकार से होता है ना। अब ठीक है, ये पूंछ बना दी इसकी हमने, ये
पैर बना देते हैं, 4 पैर होते हैं उसके, ठीक है, और ये आगे। तो भैया ये वाला जो पोर्शन होता है मेरे को इससे मतलब है, यहाँ पे सीट रखी होती है, आपको पता है सीट का स्ट्रक्चर रखा होता है ऐसे, ठीक है, ताकि वो उस पर सेट हो जाए। करेक्ट है, सीट का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ऊँट पर रखने वाली जो सीट है, ऊँट पर जो सीट रखी जाती है जिसके ऊपर मनुष्य बैठता है, वो कहलाता है हौद, हौदा। क्या कहलाता है? हौदा। याद रखिएगा, जो सीट होती है, कैमल या एलिफेंट, कैमल और एलिफेंट दोनों के लिए सेम यूज़ होता है, कैमल एंड एलिफेंट, लिख लेना आप, नोट कर लेना। कैमल और एलिफेंट यानी कि ऊँट और हाथी के ऊपर की जो सीट होती है, ठीक है, जो सीट होती है वो कहलाती है हौद। क्या कहलाती है? हौद कहलाती है। वरना बहुत सारे लोग तो भाई साहब लॉजिक ही नहीं लगा पाएंगे, हौदा कह सकते हो आप। कैमल और एलिफेंट, ऊँट और एलिफेंट के ऊपर जो सीट रखी जाती है जिसके ऊपर मनुष्य बैठकर दोस्तों ट्रेवल करता है, वो कहलाता है हौदा। क्या कहलाता है? हौदा सीट होती है वो एक तरीके से। तो घोड़े के ऊपर क्या लिखा होता है? घोड़े के ऊपर जो सीट रखते हैं वो क्या कहलाती है? बताइए, कौन बनाएगा? बताइए। वो डायरेक्ट सीट आएगा, या वो सैंडल आएगा, जीन बोलते हैं जिसको, या फिर वो कैरियट। देखो, रथ तो होगा नहीं, घोड़े के ऊपर रथ तो होगा नहीं बैठने के लिए, ठीक है। क्रैकिंग ये हो सकता है, सीट ये हो सकता है, सैंडल ये हो सकता है। क्या आएगा? बताइए, आंसर बताइए। जी बिल्कुल, पहचान तो रहे हो आप थोड़ा थोड़ा, पर पता नहीं सही पहचान रहे हो कि नहीं। हाँ सोचिए, आराम से सोचिए। अब तो मैंने बोल दिया, इतना तो मैंने बता दिया, अब आप खुद सोचिए यहाँ पे। क्या आएगा? आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सैंडल यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सैंडल काफ़ी सारे यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर सैंडल। आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा भाई साहब, बहुत बार आपने एक गाना ज़रूर गाया होगा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। याद है? ये गाना सुना है? अब आपको याद रहेगा परमानेंट। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे हमारा हथौड़ा। ठीक है, तो आप लोग याद रख लो भाई साहब, सैंडल, जीन, ये काठी कहलाता है। क्या कहलाता है? काठी। और वो काठी संबंधित किससे है? काठी जो उसके ऊपर हो, जी बिल्कुल, हॉर्स के ऊपर जो रखा जाता है, हॉर्स के ऊपर जो लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको अपन काठी, लकड़ी को काठ बोलते हैं, काठी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सैंडल या फिर जीन। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिपीट हो चुका है। ऊंट के ऊपर या एलिफेंट के ऊपर बैठने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है, सीट, उस सीट को हम होदा कहते हैं। लेकिन भाई साहब सैंडल और जीन किस पर दोस्तों? घोड़े के ऊपर की जो सीट होती है बैठने के लिए, हम लोग जीन या फिर सैंडल बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, इसको काठी बोला जाता है। करेक्ट है, नोट करके रख लीजिएगा, साइड में बनाकर रख लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्तनपाई भालू बिल्कुल मैमल है। भालू क्या है? मैमल है। ये अंडे नहीं देता, सीधे बच्चे देता है। और जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल कहलाते हैं, स्तनपाई जानवर होता है। ठीक है, मैमल क्या होते हैं? जो अंडे नहीं देते हैं, पहली बात, डायरेक्ट बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो मैमल होते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, आपसे ध्यान से देखिएगा, पेंसिल, पेन, हाँ ये तो पता लग गया कि बियर मैमल है। कौन क्या है ये आपको बताना है।
क्या मैंगो फ्रूट है? जी बिल्कुल, मैंगो फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ कैटेगरी तो दे रखी है, और एक तरीके से कैटेगरी है। बियर की कैटेगरी क्या है? मैमल। तो ऐसे ही हम कहेंगे सीधा भाई साहब, मैंगो की कैटेगरी क्या है? फ्रूट। फ्रूट कैटेगरी में आता है ना। चलिए अगला देखिए। डॉक्टर हॉस्पिटल में कार्य करता है, उसके काम करने की जगह क्या है? हॉस्पिटल है। लेफ्ट टू राइट। सुपरवाइजर ऑफिसर, ये कोई नहीं बना। टीचर स्कूल में काम करता है, ये हो गया था दोस्तों। म्यूजियम विजिटर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, जी नहीं, ये आंसर आएगा। चलो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। महासागर उसी प्रकार जल से संबंधित है जिस प्रकार रेगिस्तान में, महासागर में क्या मिलेगा भैया? ओशियन में क्या मिलेगा? वाटर। तो डेजर्ट। रेगिस्तान में क्या मिलेगी? रेत मिलेगी ना हमें। करेक्ट है कि नहीं? सैंड, रेत। नेक्स्ट आगे, स्केटिंग जिस प्रकार रिंक से संबंधित है उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहां से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि भाई साहब हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको उनके कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। आंसर ही बोल दिया मैंने। चलिए, स्केटिंग जिस जगह पे की जाती है उसको कहते हैं रिंक। ठीक है, वो क्या कहलाता है? रिंक कहलाता है। तो उसी प्रकार टेनिस जिस पे खेला जाता है, टेनिस जिस पे खेला जाता है उसको क्या कहते हैं अपन? कोर्ट। क्रिकेट में यूज होता है दोस्तों पिच। एरिना जब अपन क्या करते हैं? आर्चरी करते हैं। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी करते हैं, तो वहां पर दोस्तों एरिना का यूज होता है। वो कहा जाता है एरिना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, शब्द वाक्य, बिल्कुल शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। वर्ड्स से मिलकर ही तो सेंटेंस बनता है, या बहुत सारे वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो पैराग्राफ, पैराग्राफ मिलकर क्या बनाएगा? पैराग्राफ्स मिलकर क्या बनाएंगे भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टाइपिंग बनाएंगे? क्या लेटर्स बनाएंगे? जी नहीं, अक्षर थोड़ी बनाएंगे। क्या वाक्यांश? वाक्य का अंश, कुछ वर्ड्स का समूह जो है वाक्यांश कहलाता है। ऐसे बोलोगे ना, पूरा निबंध बन जाएगा। बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर क्या बना देंगे? ऐसे निबंध। किसान खेत में काम करता है, तो पेंटर कहाँ पे काम करेगा? बहुत सोच समझ के जवाब देना। शॉप में, गैलरी में। पेंटिंग तो गैलरी में लगती है, तो गैलरी में काम करेगा। चित्रशाला जिसको अपन कहते हैं। थिएटर में तो आर्टिस्ट काम करते हैं भाई साहब, और स्टेज तो अलग ही चीज़ होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, हिंदी से संबंधित चीज़ें भी आई, वाक्य अनुवाद वगैरह। साइंटिफिक चीज़ें भी आई, है ना? आई कि नहीं आई आपसे? प्रोफेशन से संबंधित चीज़ें भी आएगी। खेल से संबंधित चीज़ें भी आ गई आपके पास में। ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ें भी आ गई। इक्विपमेंट से संबंधित चीज़ें भी आ गई। और कौन सा किसके बारे में अध्ययन करने को मिलता है वो भी आ गया। तो यहीं से मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ों के नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें। मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं आया आप लोगों को? तुरंत प्रभाव से जल्दी से थम्स अप करके बता दें कि यस सर मज़ा आया, है ना? मज़ा आया तो अब मेहनत करनी है अच्छे से। करेक्ट है। और फिर जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके इवेंट अपडेट हो जाएंगे आपके पास में। ओके, इसी प्रकार से हमेशा हंसते रहें, इसी प्रकार से हमेशा मुस्कुराते रहें। कल मैं रखने वाला हूँ आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन। करेक्ट। फिर परसों से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया? तो कल की क्लास होगी हमारी डाउट सेशन की, फिर परसों ऐसे ही चले। ठीक है जी बिल्कुल। कौन है ये? पहचान लिया क्या आपने? जल्दी पहचान लिया? जी बिल्कुल कहा आपने, बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना आपने। कितना स्मार्ट लड़का है संतोष, क्या बात। दांत तो देखो भाई। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।